ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आधुनिक समय के अंदर लोग आपको सुना होगा कि कलयुग चल रहा है, ऐसे युग चल रहा है, बहुत बुरा युग चल रहा है। भाई, कलयुग के अंदर सतयुग चल रहा है, इससे बढ़िया युग कभी नहीं आता। देखो पहले के ज़माने में हमारे पूर्वजों को, उनके जीवन स्तर को कितना नीचा था। कोई सुख सुविधा के साधन नहीं थे। बैलगाड़ियों पे सवारी करते थे, ऊँट गाड़े पे सवारी करते थे। आज देखो ना, हमारे पास कितनी साधन सुविधाएं हैं। सबके पास अपना मकान है, घूमने के लिए गाड़ियां हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। जो चीज़ खाइए, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, तुरंत ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी हथेली पे विराजमान है। सुनते नहीं थे पहले, मुट्ठी में दुनिया, तो मुट्ठी में दुनिया आ चुकी है। तो आप इसको कैसे कलयुग कह सकते हैं? अब कलयुग यानी बुरा समय, बुरा आचरण, ये तो हर वक्त रहता है ना भाई। जिसके कर्म बुरे हैं उसका तो क्या होगा, परिणाम बुरा होगा ना। उसके लिए तो हमेशा कलयुग है। अब कलयुग में भी जो अच्छे कर्म कर रहा है उसके लिए क्या है, सतयुग है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए। चाहे कोई सा युग हो, सतयुग चले, द्वापर युग चले, त्रेता चले, कलयुग चले, आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। खूब अच्छा पैसा कमाइए, मस्त रहिए, ज़िंदगी जीजिए, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करिए। इसी के लिए तो जीवन मिला है। अब कलयुग उसके लिए है कि वो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है, उसके लिए कलयुग है। जिस दिन आप अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, उस दिन आप क्या कर रहे हैं, कर्म का परित्याग कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को मार देते हैं। पुरुषार्थ का कत्ल करना है, भाग्य के भरोसे रहना। तो अपने पुरुषार्थ को जगाइए। देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको भाग्य से भी ज़्यादा चाहिए, किस्मत से भी ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने पूर्व कर्मों से आपको जो जीवन मिला है, नियति ने जो निर्धारित किया है, वो नहीं चाहिए, उसको बदलना आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। आपके पुरुषार्थ में वो ताकत है जो नियति को क्या कर देगी, विधाता को मजबूर कर देगी आपका भाग्य बदलने के लिए। स्वयं विधाता आपसे पूछ के लिखेगा कि मुझे बेटा तुझे क्या चाहिए। इसलिए मेहनत का विकल्प मत ढूंढो, मेहनत करो, जगाओ अपने पुरुषार्थ को। अरे कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग गया था, तुम पता नहीं 20-20, 25-25 पीढ़ियाँ गुजर गई, कब जागोगे तुम। हमारे यहाँ देवी देवताओं का जागरण तो बहुत करते हैं हम लोग। पहले खुद को जगाओ। जब तक तुम खुद जागोगे नहीं, तब तक तुम किसी का भी जागरण करते रहना, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी, ज़िंदगी जीने का मौका नहीं देगी। खुद बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, फिर वही खा पी के मरना बस। कब तक मरोगे यार ऐसे। कुछ ऐसा करो जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया हो। किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो फिर जियो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे खुद से पूछो तो सही कभी, कितने लोग पैदा हुए आपके खानदान में, कितने लोग हैं आपके परिवार में। जो पीढ़ियों से काम कर रहे हो वो ही कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या है। आपको प्रगति हो रही कि दुर्गति हो रही है। अरे चाय वाले का बेटा अगर चाय ही बेच रहा है 5 पीढ़ी से, तो प्रगति है क्या उसकी। आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादाओं ने 10-20 बीघा, 50 बीघा ज़मीन छोड़ी है, उसको बेच कर के आप ये काली लाडी, एक गाड़ी घुमा रहे हैं लोग। गोरी लाडी और काली गाड़ी के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। पूर्वजों ने 100-200 छोड़ा है, आप 1000-500 बीघा करके जाओ आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसा कुछ करो तब ना तो याद करेंगे। देखो ना आप वृद्धाश्रम में कैसे भीड़ लगी है, लोग अपने माँ बाप को नकार दे रहे हैं।
भैया ये बुरा समय चल रहा है, कह रहे हैं ना कलयुग चल रहा है, तो कलयुग यही है। आपके बेटे बेटियां पूछेंगे कि बाबा जब दुनिया कमा रही थी तुम क्या कर रहे थे, कॉलर पकड़ के पूछेंगे आज की औलादें। इसलिए पैसा कमाओ, गरीबी सबसे बड़ा पाप है। और जो ये गंगा में नहाने से नहीं धुलेगा, ये मेहनत करने से धुलेगा, काम धंधा करने से धुलेगा। और जो काम आपके बाप दादा कर रहे हैं उसको कर रहे हो तो उसका तरीका बदलो, क्योंकि अगर उससे आप अमीर बन गए होते, उससे अगर आप कामयाब हो गए होते तो आपके बाप दादा कामयाब नहीं हो जाते। इसलिए सबसे पहले अपने पैतृक धंधे को छोड़ो। अरे नाई का बेटा जब तक बाल काटना नहीं छोड़ेगा तब तक आगे बढ़ेगा क्या? माड़ी का बेटा जब तक बाग नहीं छोड़ेगा तब तक उसको फायदा होगा क्या? अरे कम से कम अपना तो बाग लगाए, दूसरे के बाग में पानी दे रहा है। कब तक करोगे यार गुलामी? नारे भूत लगते हैं आज़ादी चाहिए आज़ादी चाहिए, ऐसे मिलेगी क्या आज़ादी? कमज़ोर कभी आज़ाद नहीं होता। आज़ादी चाहिए तो आपको शक्ति। दुनिया में क्या किसकी पूजा होती है? शक्ति की पूजा होती है। कमज़ोर की पूजा कौन करता है मेरे भाई? इसलिए शक्ति अर्जित करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।